चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको पता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शपथ ले ली है एक नए पीरियड के लिए, 5 इयर्स का जो टेन्योर होता है उसके लिए, और इसलिए ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। प्रायोरिटी पे मैं इसे दे रहा हूं। आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले मैंने कुछ वीडियोस दिए थे जिसमें आपको मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए थे। तो अब इस सरकार ने शपथ ले ली है और इसीलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देशवासियों के लिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए और सभी के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो भयावह है, टेरिबल जिसको आप कहते हो, और अगर जिसके ऊपर अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं किया गया तो देश में असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होने का खतरा है और यह सरकार उन परिस्थितियों से निपटने में बहुत मुश्किलें फेस करने वाली है। तो चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको स्वयं देखिए, लास्ट तक शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हो हमारे चैनल पे आपको तो लाइक भी करते रहिए। क्या है वीडियो, जरा देखते हैं। टफ टेस्ट फॉर द गवर्नमेंट इज अहेड। आगे आने वाला जो समय है वो इस सरकार का बहुत कड़ा टेस्ट लेने वाला है। बहुत कड़ा टेस्ट का मतलब कठिन टेस्ट इस सरकार को देना होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मेरे पास क्यों है एक वीडियोस की बहुत लंबी, वो मैं देना चाहता था बारी बारी, लेकिन उन सब के ऊपर ये वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूं। जो वीडियोस थे उनको सबको पीछे धकेल के इस वीडियो को आगे करके मैं आज आपको ये दे रहा हूं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जितने भी सरकारी जो टॉप लेवल पे हैं, प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव जो है, कैबिनेट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सभी को देखना चाहिए और आगे क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस करना है उनकी स्ट्रेटेजी शुरू में बनानी चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं वो परेशानियां आएंगी और उनको टैकल करना आपको पहले से आना चाहिए, नहीं तो आपको निश्चित तौर पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस सरकार ने शपथ ले ली है, सरकार बन चुकी है। हमने पहले वीडियोस में आपको बताया था कि हमें इलेक्शंस के 7 इलेक्शंस के बाद हिंसा दिखाई दे रही है कुछ क्षेत्रों में, जिसमें मैंने नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र बताए थे, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर भी बताया था, जिसमें बंगाल भी बताया था, जिसमें बिहार का भी हमने आपको उत्तर पूर्व का क्षेत्र बताया था, अगर याद हो तो ध्यान दें। हिंसा शुरू हो चुकी है। आपको न्यूज में आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में भयंकर हिंसा हुई जिसमें काफी लॉस हुआ। इधर मणिपुर में फिर दोबारा से भड़क गई है हिंसा। इधर कश्मीर में जिस दिन शपथ ले रही थी सरकार, उसी दिन एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह से हिंसा की आग सुलग रही है अंदर ही अंदर। तो ध्यान दीजिए, यहां से ये इस तरह के इवेंट्स बढ़ने वाले हैं। मैं पहले लगातार बता रहा हूं, हमारे वीडियोज अगर आप देखो कि मैं देख रहा हूं कन्फ्रंटेशन, और अब वो कन्फ्रंटेशन और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिए, जहां जहां आगे चुनाव होने वाले हैं या जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं उनमें इस तरह की ज्यादा हिंसा की वारदात होंगी। बंगाल ले लीजिए, फिर इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र जिसमें चाइना का पूरा इंटरफियरेंस है, साथ ही साथ महाराष्ट्र को ले लीजिए, आप देखेंगे अभी वहां पर हिंसा बहुत जल्दी भड़कने वाली है। कर्नाटका को ले लीजिए, कर्नाटका में भी हिंसा भड़की थी, अभी उसका बड़ा स्वरूप आने वाला है। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, वहां पर हमले बढ़ेंगे एकाएक। और अगर आप ये आंध्र प्रदेश और इसकी पूरी बेल्ट देखेंगे हमारे नॉर्थ की,
जिसमें उत्तराखंड भी आता है, इन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और विदेशी इन्वेजन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, उनका इंटरफेरेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये केवल भारत से नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिए, पहले भी बताया था, आज रिपीट कर रहा हूं, इसमें दुनिया के कई देश संलिप्त हैं जो भारत की जो स्थिरता है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उनमें हमने कई नाम लिए भी थे। हम अपने देश के लिए डरते नहीं हैं। किसी देश का जो एग्जैक्ट हमारे कैलकुलेशन में आता है, जो हम रिसर्च करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल, उसमें आता है, हम बताने में डरते नहीं हैं। उसमें कनाडा हमने बताया था आपको, टर्की बताया था हमने आपको, पाकिस्तान बताया था हमने आपको, चाइना अगर नहीं सुना था तो आप सुन लीजिए। ये सभी देश शामिल हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, और वहां से लगातार एक बड़ी, जिसको आप कहते हो फाइनेंशियल एड आ रही है। चाहे वो पत्रकार बंधु देखें, कई पत्रकारों को, मीडिया हाउसेस को खरीद लिया गया है। कई जो हमारी लॉ फॉर्मेशन एजेंसीज हैं, लॉ एग्जीक्यूशन एजेंसीज हैं, लॉ एजेंसीज हैं, एडवोकेट्स हैं, उसमें कुछ जजेस भी हैं, उनको खरीद लिया गया है या उनको प्रभावित कर लिया गया है। इसी तरह से यहां के एग्जीक्यूटिव्स, उनको स्लीपिंग सेल्स, उनको, तो आप देखेंगे कि आगे कई ऐसी आतंकवादी और हिंसक घटनाएं बढ़ने वाली हैं, जिसमें ट्रेन में कोई बम ब्लास्ट हो सकता है, आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, या उनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एरोप्लेन्स में इस तरह की परिस्थितियां, जो हमारा एयर ट्रैफिक है उसमें हो सकती हैं। समुद्री क्षेत्र, उनमें इस तरह के बलबे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर तरफ से टारगेट किया जाना है, क्योंकि सबको पता है कि अगर यह सरकार 5 साल चलती है तो देश स्थिरता की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, और वो इन शक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ध्यान समझ लीजिए, यहां इंटरनल कुछ फोर्सेस हैं, गद्दार जिनको आप कह सकते हो, वो भी इस काम में संलिप्त हैं, और विदेशी हैं, वो तो चाहते ही हैं कि भारत इंस्टेबल हो, ये बिल्कुल भी यहां स्थिरता ना रहे। आगे क्या होगा, और महत्वपूर्ण पॉइंट सुनिए। संसद में आप देखेंगे, संसद में खुला नृत्य देखेंगे। कोई भी विधेयक आएगा उसका विरोध होगा, क्योंकि अब जो ओपोजिशन है वो भी काफी स्ट्रांगली आएगी सामने। अब देखेंगे उनका विरोध हो रहा है विधेयकों का, बार बार संसद में आप देखेंगे कि जो कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं होने दी जा रही है। शोर शराबा, इसका मतलब है उसको बिल्कुल अवरोध करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी विधायिका है उसमें अवरोध पैदा किए जाएंगे, जिससे कि सरकार के प्रति लोगों का असंतोष बढ़े। अगला पॉइंट क्या होने वाला है, अगला पॉइंट यह है कि कुछ हमले होंगे। किन पे? लीडर्स पे हो सकते हैं, जो धार्मिक स्थल हैं उन पे हो सकते हैं, और वो धार्मिक स्थल जो आपके श्रद्धा के केंद्र हैं उन पर, उसमें जो टॉप है वो अयोध्या और मथुरा। अब यहां पर मैं मथुरा का पहले नाम लेने वाला था, अयोध्या पहले कहां से आ गया गॉड नोस। तो मथुरा है, अयोध्या है, बनारस है, इस तरह के किसी भी जगह पर कोई छोटे पूरे बम ब्लास्ट किए जा सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंसेस किए जा सकते हैं, जिससे कि जो इन पिछले वर्षों में जो भावना जगाई गई लोगों में उसमें कमी आए, यह भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सभी कार्य किए जाएंगे हमारे स्टॉक्स, इसका मतलब है शेयर मार्केट, उसमें जो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है उनके थ्रू कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि ये थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइम पे इसमें डाउनफॉल हो। इस तरह से चारों तरफ से हमला करने का एक षड्यंत्र होगा, आप देखेंगे, क्योंकि भारत को स्थिर नहीं रहने देना चाहती हैं विदेशी शक्तियां। अब जब ये मैं बातें बोल रहा हूं तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब जो है ना इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि ये बीजेपी का सपोर्ट करना चाहते हैं। भूल जाओ, बीजेपी कांग्रेस किसी से देश के आगे कभी भी किसी को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा सकता है। हमारे पिछले वीडियोस देखिए, देश के लिए पहली प्रायोरिटी कोई भी सरकार हो। तो मैं सभी से बोल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव से, सामान्य जनों से, होशियार रहिए। कहीं यात्रा करते हैं तो आंखें खुली रखिए, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी, आंदोलन बढ़ेंगे। आप देखेंगे किसान आंदोलन फिर दोबारा से अपने अस्तित्व में आएगा, फिर दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा, फिर इसको और ज्यादा बहला फुसला के बढ़ाया जाएगा। ऐसे कई आंदोलन सामने आ सकते हैं। कभी कहीं पेंशन वाले आंदोलन आएंगे, कहीं एक्स सर्विसमैन वाले आ सकते हैं, कहीं पर स्टूडेंट्स वाले आ सकते हैं, कहीं पर आपके जो और विशेष तरह के आंदोलन, अलग अलग सीए है या यूसीसी है, अलग अलग तरह के जो हमारे कानून जो पेंडिंग है, अभी नहीं बने या बन गए हैं, उनके अगेंस्ट इस तरह के आंदोलन सामने आएंगे। इसका मतलब अगर हम इसका पूरा एक सब्सटेंस देखें, सारांश देखें, तो यह है कि सरकार को चलने न देने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है सरकार में बहुत अच्छे, कुशल, परिपक्व कार्य करने वाले हैं। पूरी कैबिनेट मंत्री, मोदी जी, उनका कहना क्या, उनका जीवन ही हो गया पूरा इसी तरह से कार्य करने में। लेकिन फिर भी कई बार वही याद रखिए, वही अर्जुन वही बाण। और इसकी मैं पहले से भविष्यवाणी कर चुका हूं, अगर आपको याद हो। जो लोग हमें लगातार देखते हैं, मैं उनको एक भविष्यवाणी बता रहा हूं, उसको मैं रिव्यू करूंगा बाद में, कि मोदी जी की मदद किए जाने के बाद उनके ऊपर उत्तरोत्तर समस्याएं आएंगी। आप देखिए, बनारस से जो 5.5 लाख या 6 लाख से पिछली बार जीते थे, उनका मार्जिन कम हो गया, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने बहुत कार्य किया इस पूरे कार्यकाल में। इंटरनली भी उतना ज्यादा अब वो पावरफुल नहीं, क्योंकि 242 या 240 जो भी हैं वो उनके एमपीज हैं। इसके अलावा भी खींचतान है, बाहर से भी खींचतान मची हुई है, तो कंपैरेटिवली वीक हुए हैं, जिसकी मैं भविष्यवाणी आज से लगभग 2 साल पहले कर चुका हूं, जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो ये जो कालखंड है, ये 5 साल का कालखंड आप संपूर्ण मत समझिए। ये बिग चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस आने हैं जहां आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। पिछले कुछ जगह पे एक्शंस नहीं लिए थे, जिनका रिजल्ट सामने आया। पाकिस्तान, चाइना, आपके जो क्षेत्र हैं, आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई दंगा है या कोई करा रहा है इंटरफियरेंस, उसमें करा रहा है, आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसको आपको 356 लागू करना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, पहला पॉइंट। और जो मैं पहले ही बता चुका हूं, याद हो अगर आपको, कि बीजेपी के लिए यहां से डाउनफॉल का काल शुरू हो चुका है। याद होगा शायद, आगे रिव्यू करूंगा, बता तो रहा हूं, एक पूरा क्यू है हमारे वीडियोस का जो मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए ये एक वार्निंग है, चेतावनी समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, परामर्श देश के हित में समझ लीजिए कि यहां से बहुत फास्ट एक्शन करना पड़ेगा और उन क्रिटिक्स का, आलोचनाओं का ज्यादा ध्यान नहीं करना पड़ेगा। जो आपके लिए कैसा भी काम करो होनी ही है। आप अच्छा काम करो, खूब अच्छा काम करो, किया था पीछे आपने, क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो जो फोर्सेज है ना, वो अच्छा काम करने नहीं देना चाहते, इसलिए आप जो करोगे उसका उल्टा बोलेंगे। जो उनके पट्टे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो पेड हैं, या जो उनके लिए काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए, इसमें आपको कई पत्रकार मिल जाएंगे, कई आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे। आप कुछ भी कर दो, उसका उल्टा ही बोल रहा है उनको, उसमें कमी ही निकालनी है, आपके मेरिट को मेरिट नहीं कहना है। तो फिर क्या होगा?
तो यह होगा कि आप सॉफ्ट हैंड काम करेंगे और वो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए टफ टाइम है आपके लिए, दिस इज वार्निंग। मैं बहुत और आगे भी वीडियोस दूंगा, ये तो मैंने एक जनरलाइज्ड वीडियो दे दिया है। टफ टाइम है आपके लिए, जहां कई तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं। ये तो मैंने कुछ चैलेंजेस आपको बताए हैं, ध्यान रखिए बड़े चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। एक हमें इस तरह का आंदोलन बड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें यूथ को सामने लाया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए या कुछ उनके अपने मुद्दों के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस सरकार के लिए, और इन चैलेंजेस को सरकार कैसे फेस करेगी ये उन्हें देखना है, क्योंकि वो इसी के लिए बने हैं। हम सभी लोगों को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जब चैलेंजेस से गुजरता है तो वहां की जनता को भी बहुत अवेयर रहना चाहिए, कॉशस रहना चाहिए, और जो सपोर्ट हो सकता है वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी सेना तैयार है, सेना के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी और उसका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारे जितने भी स्तंभ हैं उनका सबका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आगे मैं हो सकता है कि और ज्यादा इस पर विस्तृत विवेचन दूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए जरूर, जिससे हर नागरिक कम से कम अवेयर हो, होशियार रह सके। ध्यान रखना, मैंने जो जो बोला है वो सब कुछ होगा, जो जो बोला है नोट कर लीजिए, सब कुछ घटित होगा, आपको यही घटित होता हुआ दिखाई देगा। कोई ऐसा इसमें सेंटेंस नहीं है जो आपको लगे ये फलित नहीं हुआ, सब कुछ फलित होगा। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये 5 साल सबसे ज्यादा जटिल हैं। अभी तक जो 10 साल पीछे सरकार ने गुजारे हैं उनमें सब में जटिल हैं, और भी अगर हम समीक्षा करेंगे तो उनमें बहुत जटिल है। तो चलिए आगे हम और किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको जल्द ही वीडियो देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।